तो दोस्तों एक्चुअली ग्लास कोट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 350 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 231 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 326 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। 40 से 42% के आसपास की तेजी है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो 8% गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल लगभग 40-42% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 330 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 221 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 323 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले। मतलब जितना रेवेन्यू ने बढ़ा है उससे थोड़े ज़्यादा खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। स्पेशली इन्वेंट्री अगर आप कहते हैं तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान होते हुए देखने को मिला है। 13 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 37 करोड़ के आसपास का कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे फायदा हुआ था, जिसकी वजह से खर्चे जो है वो इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उतना बहुत चल भी सकता है क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल से साल हल्का से ही बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ना चाहिए। तो इन्वेंट्री की वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें पे भी देखते हैं तो कंपनी खर्चे आपको बहुत ज़्यादा है। अदर एक्सपेंस देखते हैं तो 34 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ देखने को मिला है। एम्प्लॉय बेनिफिट देखते हैं 47 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़ आपको देखने को मिला है। लेबर चार्ज देखते हैं या हर एक चीज़ देखते हैं तो कंपनी के जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले साल के कंपेयर में आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो कंबाइन देखें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 14 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 10 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 4.5 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये तीसरा लगातार ऐसा क्वार्टर है जिसमें कंपनी के नंबर आपको कमज़ोर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले के 2-3 क्वार्टर कंपनी ने बहुत शानदार नंबर दिए थे, जिसकी वजह से शेयर के अंदर लगभग डबल भी शेयर आपको होता हुआ देखने को मिला था नीचे के लेवल से। लेकिन लगातार 2 क्वार्टर से कमज़ोर नतीजा और फिर ये एक और क्वार्टर जिसमें कंपनी के नंबर देखें तो कमज़ोर देखने को मिला है। क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कैसे गिर रहा है, मतलब कंपनी कुछ तो गलत कर रही है, कुछ तो खर्चे कहीं पर बहुत ज़्यादा कर रही है, वही देखने को मिला है। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल आइटम भी है, एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसको अगर हटा भी देते हैं ना तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 11 करोड़ से गिर के लगभग 7 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो वहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि रेवेन्यू एक बड़ा जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, फिर भी कंपनी अपने प्रॉफिट को नहीं बचा पा रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर प्रॉफिट आपका नहीं बन पा रहा है तो क्या होता है कि शेयर का प्राइस अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए उसको गिरना ही पड़ता है, एट एनी कॉस्ट उसको गिरना ही पड़ेगा अगर अपने पीई को सस्टेन करना है। तो पिछले साल 1 रुपये 24 पैसे, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 75 पैसे, अभी देखें तो गिर के 41 पैसे का पीई आप मतलब 41 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला है। ईपीएस अगर ऐसा गिरेगा तो शेयर तो महंगा होगा ही ना, तो इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो नंबर देखें तो नंबर फिर एक बार कमजोर कहेंगे। रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी अपने प्रॉफिट को नहीं बचा पा रही है। प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, ऑपरेटिंग नेट दोनों के अंदर। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।